अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेजेस यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए, सिंपल करने के लिए, इजी बनाने के लिए और लेस प्रोन टू एरर्स, मतलब इसमें कम से कम एरर्स जो हैं वो आपको डिस्प्ले होते हैं, कम से एरर्स के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका आपने पहली जो है वो प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब, मशीन डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, मशीन फ्रेंडली है, मशीन डिपेंडेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज नॉट मशीन डिपेंडेंट, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इसमें कन्वर्जन करनी पड़ती है, मशीन पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, मशीन को जो है वो हर चीज़, जितने भी लैंग्वेजेस में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। जो बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 1 के फॉर्म में, तो कंप्यूटर को कन्वर्ट करना होता है, मशीन को कन्वर्ट करना होता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है या क्या लिखा हुआ है, मेरी इंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने क्या करना है काम, ठीक है, क्या प्रोसेसिंग करनी है। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। ये अलग से करेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि मशीन डिपेंडेंट नहीं है। आप अलग ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र डिपेंडेंट है, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब यूज़र डिपेंडेंट है, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक। दे enable programmers to write programs that are independent of particular type of computer। किसी भी कंप्यूटर की पर्टिकुलर टाइप पे डिपेंड नहीं करता कि मतलब ऐसे लैंग्वेज ऐसी टाइप में हमने जो है वो प्रोग्राम लिखना है कि जो कंप्यूटर के लिए आसानी फ्राहम करे, जो कंप्यूटर के लिए इजी हो, नहीं, हम अपनी मर्जी का अपनी आसानी के लिए प्रोग्रामर जो है वो जिस लैंग्वेज में भी जिस तरह से भी लिखना चाहे प्रोग्राम्स वो लिख सकता है, प्रोग्राम्स की जो उसका सिंटैक्स है उसको फॉलो करते हुए, ठीक है, उसका जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए प्रोग्रामर कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं, कंप्यूटर की आसानी के लिए नहीं, बल्कि उससे इंडिपेंडेंट होकर अपना प्रोग्राम जो है वो बना सकता है। बस कंप्यूटर का काम क्या है, उसको कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक उसका आंसर देना है। ये इसका इस पॉइंट का मतलब है। होप्स आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट है, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। यही मैंने अभी आपको बात की है कि जो भी प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं वो मशीन लैंग्वेज में यानी कि 0 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट होना मस्ट होता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये मशीन कन्वर्ट करती है, ठीक है। मशीन में एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं इसको बाय अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कंप्यूटर कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन से पहले क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज में यानी कि 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन इसको कन्वर्ट करती है और फिर अंडरस्टैंड करती है, ट्रांसलेट करती है, और उसके बाद अंडरस्टैंड करती है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, वो क्या कह रही हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या है, और उसके मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूशन होती है, प्रोसेसिंग होता है, जो भी रिजल्ट आना होता है वो रिजल्ट डिस्प्ले करवाया जाता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो एक ट्रांसलेटर्स हैं, ये आपके पास। तो ये काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ finding and removing errors in programs is easier in high level language as compared to low level languages। low level languages की निस्बत high level languages में डिबगिंग जो है वो इजी होती है। डिबगिंग का आपका क्या मतलब है, यहाँ पे ये डिबगिंग की आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड करना और उसके बाद उसको रिमूव करना जो है वो डिबगिंग कहलाता है। और ये डिबगिंग का प्रोसेस जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में इजी होता है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में जैसे पता है, जब यूज़र को समझ नहीं आ रही या उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक, तो उसमें एरर्स को रिमूव करना और एरर्स को जो है फाइंड करना वो इजी वे नहीं है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में उसको उसके लिए अंडरस्टैंडेबल है, यूजर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, तो वो इजीली एरर्स को फाइंड भी कर लेगा और रिमूव भी कर सकता है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है या जो चेंजिंग करनी है वो आसानी से कर सकता है,
ठीक हो गया हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, they allow programmers to break lengthy programs into number of modules which can be written and tested independently. This makes writing and testing of programs easier. हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दे अलाउ प्रोग्रामर्स टू ब्रेक लेंथी प्रोग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। पीछे हमने जो पढ़ा था प्रोसीजरल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स में प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो उसमें क्या था कि मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। लेंथी प्रोग्राम्स को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट किया जाता है और छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं। मॉड्यूल्स में क्या बनाने से क्या होता है कि जो लेंथी प्रोग्राम है, जो बहुत लेंथी प्रोग्राम हो, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं और वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स अपना अपना काम करते हैं और नेट रिजल्ट जो आंसर आता है आखिर में वो फुल एक प्रोग्राम का आंसर आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रोग्रामर के लिए भी आसान होता है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना, कैन बी रिटन एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, उसको टेस्ट करना भी जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए तो अच्छा इस पार्ट में प्रॉब्लम है, किस पार्ट में कौन से मॉड्यूल में कौन से पार्ट में जो है वो प्रॉब्लम है प्रोग्राम के, तो ये भी टेस्ट करना और देखना जो है वो आसान हो जाता है। और इस तरह से प्रोग्राम दिस मेक्स राइटिंग एंड टेस्टिंग प्रोग्राम्स इजियर। तो इस तरह से प्रोग्राम लिखना और प्रोग्राम को टेस्ट करना, उसमें एरर्स रिमूव करना, सब कुछ आसान हो जाता है। तो ये इसका जो है वो आप कह लें करेक्टरिस्टिक भी और इसके एडवांटेज में भी शामिल है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई सब कि प्रोग्राम्स एडवांटेजेस क्या हैं इसके। ये एडवांटेजेस भी हैं मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के, कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजी होती है, लेस प्रोन्स टू एरर्स है और सिंपल होती है। उसके बाद क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र डिपेंडेंट होती है, ठीक। ये इसका एक और एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उसमें एरर्स को रिमूव करना आसान होता है, एरर्स को यानी कि डिबगिंग करना, फाइंड करना, एरर्स को रिमूव करना आसान होता है, डिबगिंग इजी होती है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को छोटे छोटे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में लेंथी अगर प्रोग्राम्स हैं तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्राम लिखना और उसको टेस्ट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। ये आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी और एडवांटेजेस भी मैंने आपको इसकी बता दी, ये क्या क्या हैं एडवांटेजेस। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।